बुधवार को देश के लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं वो है OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। बुधवार शाम 4 बजे से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना था और इसके लिए सरकार ने 3 विकल्प दिए थे। पहला कोविन ऐप, दूसरा आरोग्य सेतु ऐप तो तीसरा उमंग ऐप। दोपहर 3:54 से ही तीनों ऐप और वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया और लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जुट गए, लेकिन वो लॉग इन नहीं कर सके क्योंकि इन ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद देश में OTP की चर्चा शुरू हो गई। बहुत से लोग इसे लेकर काफी निराश हुए। हालांकि इन खामियों के बावजूद आज शाम 7 बजे तक करीब 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हर सेकेंड 55,000 लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन ऐप पर लॉग इन कर रहे हैं। हालांकि आज रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को कोवैक्सीन लगवाने की तारीख नहीं मिली। बताया जा रहा है कि ये तारीख उन्हें तब बताई जाएगी जब राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल लोगों की संख्या के अनुसार शेड्यूल तय कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 मई को सबको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ये संभव नहीं है, ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कब लगेगी वैक्सीन? इस सवाल का जवाब है कि इससे समय लग सकता है। आज आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से जानकारी दी गई है कि वैक्सीन किस तारीख को लगेगी। इसकी जानकारी तभी दी जाएगी जब राज्य सरकारें वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए तैयार होंगी। यानी कई राज्यों ने तो अभी इसकी तैयारी ही नहीं की है और कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन का ऑर्डर कंपनियों को नहीं दिया है। ये समझने वाली बात है कि 2 कंपनियां अभी वैक्सीन बना रही हैं और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी भारत बायोटेक है और इन दोनों कंपनियों को वैक्सीन के कुल उत्पाद में से 50% केंद्र सरकार को देनी है और 50% राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को देनी है। इसका सरल मतलब ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता में अभी और समय लग सकता है। ये भी मुमकिन है कि राज्य सरकारों को धीरे धीरे वैक्सीन की डोज मिले, इसलिए आपको अभी धैर्य रखना होगा। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।